अभी हम वेबिनार 1 की शुरुआत करेंगे, प्रेजेंटेशन हम प्रारंभ करेंगे। तो वेबिनार 1 का नाम है पहचान और दस्तावेजीकरण। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी इस चीज़ पे कि हमें अर्बन डिज़ाइन कंपोनेंट की हम बात करने वाले हैं और अर्बन डिज़ाइन के लिए अल्टरनेटिव डिज़ाइन हम हमारे शहर में एक प्रपोज करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ हमें बेसिक चीज़ें जो आप हमें बताएंगे, उसके लिए हमने कुछ टेम्पलेट्स बनाए हैं। तो हमने टेम्पलेट्स की बात करी थी पहले, तो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू हम आपको वो टेम्पलेट्स दिखाने वाले हैं और उन टेम्पलेट्स को कैसे भरना है। फिर हम क्योंकि हम वहाँ अभी नहीं आने वाले हैं, तो हमें आप किस तरह से फ़ोटोज़ आपको खींचना है और आप हमें भेजना है, हम इसके बारे में जानकारी देंगे आज। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं कि आज के मीटिंग का एजेंडा। आज हम ये पहली बात तो ये देखेंगे कि वो टेम्पलेट्स कैसे भरना है और टेम्पलेट्स क्या है। फिर हमें फ़ोटोज़ और जो वीडियो लेना है वो किस तरह से खींचना है। फिर हमें अब जब आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमें भेजेंगे तो आपको एक तरीके से उसको सेव करना है फ़ोल्डर में, अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में। तो वो सेव कैसे करना है उसका एक तरीका हम आपको आज बताएंगे। और हम ये टेम्पलेट्स क्यों भर रहे हैं इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो जैसे कि हमने एक और चीज़ की बात की थी कि हम इस दौरान आपको तीन अलग-अलग रास्तों के बारे में अध्ययन करना है। तो 3 अलग-अलग जो रास्ते आप सिलेक्ट करेंगे, तो उस पे आप उन तीनों पे आपको ये अध्ययन करना है। तो ये प्रेजेंटेशन इसमें बटा होगा कि पहले हम टेम्पलेट्स, फिर फोटोज़, वीडियोज़ और ये टेम्पलेट्स कैसे भरना है और क्यों भरना है और फ़ोल्डर को कैसे सेव करना है। तो हम पहले टेम्पलेट्स की बात करते हैं। तो ये टेम्पलेट्स के बारे में दूसरी चीज़ में ध्यान रखनी होगी कि हमें सबसे पहले तो अध्ययन के लिए 3 सड़कें हमें 3 सड़कों का चयन करना है। तो अब इसके साथ ही जब आप ये टेम्पलेट्स लेकर उन सड़कों पर जाएंगे, उन रोड्स पर जाएंगे, तो आपको इन कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि मेजरिंग टेप लेकर जाना होगा। जो 5 से 8 मीटर का जो टेप होता है, मेजरिंग टेप होता है, आप मापने के लिए वो टेप लेकर जाइए। कैमरा आपको कैरी करना है, जैसे कि वो मोबाइल का कैमरा भी चल सकता है। पेन लगेंगे आपको कुछ, और टेम्पलेट जो हम आपको भेजेंगे उसके आप दो कॉपीज प्रिंट करके ले जाइएगा। और उसके साथ ही गूगल मैप पे आपकी वो स्ट्रीट दिखे ऐसा एक गूगल मैप का फोटो आप प्रिंट करके ले जाइए। और अच्छा होगा कि अगर आप 2 से 3 लोग साइट पर जाए, ताकि ये अध्ययन जल्द से जल्द हो सकता है। तो अच्छा होगा कि अगर आप 2 से 3 लोग जाएं। तो ये है हमारा पहला टेम्पलेट, जिसमें सबसे पहले तो हमें लिखना होगा कि आपके सड़क का नाम क्या है। फिर आपका नाम, सबनेट पार्टनर जो है हमारे, उनका नाम, शहर का नाम, जो सर्वे करने जा रहा है उस सर्वेयर का नाम, दिन, डेट लिखना है और समय लिखना है जिस समय पर ये सर्वे किया गया है। अब पहला जो टेम्पलेट है हमारा, इसमें हम जानना चाहते हैं कि फुटपाथ या फिर साइकिल ट्रैक्स के बारे में, अगर अब रास्ते पर क्या क्या चीज़ें हैं हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। अब इसमें हम जो सिटीज है फुटपाथ की या साइकिल ट्रैक की, हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसका करना ये है कि सबसे पहले उस रास्ते पर जैसे कि ये देखिए, ये एक सड़क है। जैसे आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया बाएं तरफ का, और ये हो गया दाहिने तरफ का रास्ता। तो आप अगर यहाँ से लेफ्ट साइड से, मतलब कि बाईं तरफ से चालू कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से सीधे होते हुए जाना है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, शुरुआत हो गई है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है कि आपका आरंभ बिंदु, या वहाँ पर अगर कोई दुकान है या फिर कोई लैंडमार्क है तो आप वो लिखेंगे। कोई निशान, प्रमुख निशान है, तो आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ कि आपने कहाँ से शुरू किया है। और अब हम इनको कुछ खंड में, एक रास्ते को हम कुछ खंड में डिवाइड करेंगे।
तो अब उसके लिए खंड कैसे हम बनाएंगे, तो जैसे फुटपाथ का विड्थ के हिसाब से या चौड़ाई के हिसाब से हम एक एक खंड को नापने वाले हैं, एक एक खंड को समझने वाले हैं। तो जैसे कि फुटपाथ का विड्थ शुरुआत में 2 मीटर है, तो वो 2 मीटर फुटपाथ का जो चौड़ाई है वो जहां तक है वो आपका एक खंड हुआ। जहां फुटपाथ की चौड़ाई बदली या चेंज हो गई, वहां से आपका खंड बदलेगा। तो इसलिए पहला खंड वो होगा जहां पर फुटपाथ की चौड़ाई एक जैसी है। तो अब ये हमें बताने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा कि ये हमने शुरुआत कहाँ से की, कोई दुकान का नाम है या फिर कोई और जगह का नाम है, मतलब वहां पे कोई ऐसा निशान है जहाँ से पता चले कि ये खंड कहाँ से प्रारंभ हुआ है, वो आपको यहाँ लिखना है। और वो खंड कहाँ पर खत्म हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है, जो कि एंड पॉइंट होगा आपके पहले खंड का। उसके बाद में अब आपको ये बताना है कि आप बाई तरफ का नाप रहे हैं या आप दाहिनी तरफ का नाप रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे, अब यहाँ हम फुटपाथ के बारे में जानना चाह रहे हैं। सो ये कॉलम नंबर 3 से 6 तक हम फुटपाथ के बारे में जानते हैं। तो जहाँ पर सबसे पहले तो आपको लिखना है कि वहाँ फुटपाथ मौजूद है या नहीं। अगर है तो लिखिए हाँ। उसके बाद में आपको फुटपाथ की चौड़ाई बतानी है यहाँ पर कि क्या वो 2 मीटर से कम है, 2 मीटर से अधिक है या 2 मीटर से अधिक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगर ये 2 मीटर से कम है तो आप यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर आपको लिखना है फुटपाथ की चौड़ाई कितनी है। तो आप ये फुटपाथ की जो चौड़ाई है उसको आप अपने कदमों से भी नाप सकते हैं कि आपने कितने, और फिर कितने कदम की चौड़ाई है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये लिख सकते हैं। और अब आगे है सड़क से ऊंचाई। तो अब फुटपाथ की ऊंचाई हमारे रास्ते से, सड़क से कितना कितना है वो मिलीमीटर में आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ नेक्स्ट हुआ हमारा साइकिल ट्रैक। साइकिल ट्रैक अगर अगर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि वो 1.8 मीटर से कम है या फिर वो 1.8 मीटर है या 2 मीटर है या 2.5 मीटर है। इसको आप यहाँ पर एक ऐसे चिन्ह से आप इसको यहाँ पर बताएं कि कितना है। अगर साइकिल ट्रैक आपके रास्ते पर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। अब हम आगे बात कर रहे हैं अतिक्रमण की, एनक्रोचमेंट की। तो यहाँ पर क्या कचरे या मलबे से कोई अतिक्रमण हो रहा है? अगर है तो आप यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए, राइट यहाँ पर बना दीजिए और आप उसका फोटो और आपको उसका फोटो खींचना है। उसके बाद हमें ये बताएंगे कि दुकान और संपत्ति के द्वारा अतिक्रमण हुआ है या नहीं। अगर है तो आप यहाँ पर बना देंगे, राइट यहाँ पर आप लिख देंगे है। फिर अब पार्किंग के द्वारा अतिक्रमण हो रहा है तो आप बताएंगे हमें है या नहीं। ये जब आप हम यहाँ पर राइट मार्क या फिर एक ऐसा निशान बना रहे हैं तो उसके साथ ही आपको इन सब का फोटो भी खींचना है। इसके बाद हम नाप रहे हैं एमवी लेन को। एमवी लेन का मतलब मोटर व्हीकल लेन, मतलब जहाँ रोड जहाँ से सारी गाड़ियाँ जाती है। तो अब पहले तो उसकी चौड़ाई नापना है। अब इस चौड़ाई को आप मीटर्स में लिखिए या फिर आप कदम से नाप कर आप यहाँ पर कितने कदम है वो लिख दीजिए। और यहाँ पर आपको लिखना है कि उस रास्ते पर डिवाइडर है या नहीं। सो यहाँ पर हाँ या ना में इसका जवाब लिखेंगे आप। ये अब तो हमने पहले टेम्पलेट में जैसे फुटपाथ और साइकिल ट्रैक के बारे में देखा कि वो है या नहीं, वो है या नहीं रास्ते पर, और वो कितना कितना चौड़ा है, क्या है, हमने वो जाना। अब ये है टेम्पलेट 2, जिसमें दूसरे टेम्पलेट में हम जानना चाह रहे हैं कि उस रास्ते पर किस तरह की गतिविधियां हैं। तो अब ये जो टेम्पलेट है इसमें अब हमें क्या ये करना है कि वो 100 मीटर पर होंगे। तो हर 100 मीटर का आप एक खंड बनाएंगे। तो एक वो खंड शुरू कहाँ से हो रहा है उसका आप निशान लिखेंगे। कोई दुकान का नाम हो सकता है या फिर कोई भी चीज, कोई भी चिन्ह हो सकता है, तो आप वो लिखेंगे। और वो 100 मीटर का या फिर 100 कदम का जो भी आपका एक खंड है, आप उसका अंत जो वो यहाँ पर खत्म हो रहा है उस वहाँ वो लिख दीजिए, वो निशान कोई दुकान या जो भी है वो लिख दीजिए। अब फिर से आप लिखेंगे कि बाईं तरफ है कर रहे हैं आप काम या दाहिने तरफ का, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि उस खंड में कितने हॉकर्स है, उनकी संख्या आप गिनकर लिखेंगे, 3 है, 4 है, 5 है, आप यहाँ पर लिख देंगे। उस खंड में कितनी दुकानें हैं। फिर अगर कोई दुकान नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। साप्ताहिक मार्केट है या नहीं,
ये आप लिखेंगे हाँ या ना में। किसी भी कोई वार्षिक त्योहार वहाँ पर होता है या नहीं, जैसे कभी कोई रैली निकलती है, कोई यात्रा होती है, तो क्या उस रास्ते से वो जाती है, अगर ऐसा कुछ है तो आप लिखेंगे हाँ, कि उस रास्ते पर कोई त्योहार मनाया जाता है। या फिर अब यहाँ लिखेंगे कोई विशेष गतिविधि का मतलब, जैसे कि कहीं पर कोई लोहा गली होती है, कोई लकड़गंज जैसा एरिया होता है जहाँ पर लकड़ियों की दुकान या फिर ऐसे होता है, तो ऐसा कुछ है क्या, ऐसे कुछ विशेष गतिविधि पूरे रास्ते में होती है या नहीं। अगर नहीं होती है तो आप लिखेंगे ना। अब आगे हम बात कर रहे हैं पार्किंग की। अब पार्किंग के लिए आपको उस खंड में कितने टू व्हीलर पार्क थे वो गिनकर यहाँ लिखना है, और कितने फोर व्हीलर वहाँ पर पार्क किए हुए थे वो आपको यहाँ लिखना है। आगे हम मौजूदा स्थिति वहाँ पर कैसी है रास्ते पर, उसके लिए हम यहाँ पर उस एक खंड में, उस 100 मीटर में कितने पेड़ है आप वो यहाँ आप लिखेंगे। उसके बाद अब पैदल चलने वालों की संख्या आपको गिननी है, तो ये संख्या आप पूरे रास्ते में मतलब हर एक खंड के लिए अलग अलग नहीं गिनेंगे, ये आप पूरे रास्ते में कहीं पर भी एक जगह पर खड़े रहकर आप ये नाप सकते हैं कि पैदल चलने वाले लोग कितने थे। आधे घंटे के लिए आपको इसको नापना है और आपको इसमें लिखना है, और उसको आप यहाँ लिखेंगे। तो ये आपको हर एक खंड के हिसाब से नहीं करना है, कि आपको पूरे रास्ते के लिए एक ही करना है। उसके बाद अब पूरे रास्ते पर मौजूदा परिवहन के मोड कितने हैं, तो ट्रांसपोर्ट मोड्स कितने हैं, तो वो क्या वहाँ पर बस है आप यहाँ बोलेंगे, फिर क्या वहाँ पर फोर व्हीलर्स है तो आप हाँ बोलेंगे, आप इसको टिक मार्क करेंगे। तो जो जो इसमें से साधन वहाँ पर है रास्ते पर है आप उसको टिक मार्क करते जाएंगे। और जैसे कि इसमें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि बस है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, साइकिल रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, साइकिल्स है, ई रिक्शा है। अगर इसके अलावा कोई और मोड है उस रास्ते पर और कोई साधन है परिवहन का, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये खाली उसके लिए छोड़ा है, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कोई और अगर है। अब आगे हम देख रहे हैं कि बस स्टॉप हमें लिखना है, तो अब यहाँ पर हम फिर से इस खंड में क्या क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे बस स्टॉप इस खंड में है या नहीं वो आप लिखेंगे, हर एक खंड में है या नहीं आप लिखेंगे। हर एक खंड में या फिर हर एक सेगमेंट में आपको ये सब लिखना है कि कहीं सार्वजनिक शौचालय है या नहीं, ऑटो स्टैंड है या नहीं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आप हर एक खंड के लिए या फिर हर एक सेगमेंट के लिए लिखेंगे। फिर यहाँ पर है सर्विसेज के बारे में हम जानकारी चाहेंगे। तो सर्विस के खंभे, लाइट पोल्स अगर है तो क्या वो 10-10 फीट पर है, फिर अगर है तो आप लिखेंगे है। फिर आप यहाँ पर स्टॉर्म वाटर के इनलेट्स है या नहीं रास्ते पर, तो स्टॉर्म वाटर के इनलेट्स हम पहचान सकते हैं जो नालियों के ढक्कन जो होते हैं वो रास्ते के बगल में हमें दिखते हैं। क्या वो दिख रहा है, अगर वो दिख रहा है इसका मतलब वहाँ पर स्टॉर्म वाटर है, मतलब वो नाली वहाँ पर बनी हुई है, तो आप लिखेंगे। अब वो कई जगहों पर वो इनलेट्स नहीं होंगे, मतलब वो ढक्कन से ढके हुए नहीं होंगे, मैनहोल्स ढके हुए नहीं होंगे, खुली नालियां होंगी, तो अब वो भी लिख सकते हैं कि वहाँ पर है। अब आगे है कि इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स मतलब कि लाल जो डब्बे होते हैं रास्तों के बगल में, जिसमें सारी वायरिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की और ये सब, वो जो डब्बे होते हैं क्या वो वहाँ पर मौजूद है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और वो कितने हैं एक खंड में, वो कितने हैं। उसके बाद आगे है कि 3 मीटर के भीतर इलेक्ट्रिक पोल या फिर ट्रांसफार्मर है क्या, तो रास्ते पर जो इलेक्ट्रिक पोल्स है या फिर बड़ा सा जो ट्रांसफार्मर होता है वो उस खंड में है या नहीं, या फिर वो 0.3 मीटर मतलब कि 10 फीट के अंतर में वो है या नहीं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब जब आपको करना है, मतलब पैदल चलने वाले यात्रियों को का अगर गिनती करना है, तो ये समय पर आप कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, या शाम को 5:30 से 6:30 तक, क्योंकि ये पीक आवर जनरली कहलाया जाता है। पर अगर आपके शहर में पीक आवर को याद में मतलब पर ध्यान कि आपको ये जो करना है वो पीक पे करना है, और ये आधे घंटे के लिए होगी। अब ये हमारा तीसरा टेम्पलेट है, जिसमें अब जैसे कि पहले टेम्पलेट में हमने देखा कि फुटपाथ का चौड़ाई कितना है, कितना रास्ते से वो कितना
क्या क्या हो रहा है, ये सब हमने जाना। साइकिल ट्रैक है या नहीं, उसकी चौड़ाई, ये सब हमने नापा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फुटपाथ या फिर साइकिल ट्रैक का कंडीशन कैसा है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति कैसी है। अब इसमें अगर हमें स्थिति के बारे में देखना है तो आप फिर से यहाँ पर जो खंड है वो 100 मीटर पे होंगे, तो हर 100 मीटर पे या फिर 100 कदमों पे एक एक खंड आप बनाएंगे और फिर आप ये बताएंगे कि आप किस तरफ की बात कर रहे हैं, बाईं तरफ या दाहिने तरफ, दोनों में से एक आप चालू कर लीजिए। उसके बाद अब फुटपाथ की का सरफेस, मतलब फुटपाथ की सतह के बारे में हमें जानना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो समतल न किया हुआ का मतलब अनलेवल्ड है, मतलब कि ऊपर नीचे है अगर है सरफेस, फुटपाथ अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो आप लिखेंगे हाँ फुटपाथ समतल नहीं है। उसके बाद में पेवर ब्लॉक का सरफेस, मतलब पेवर ब्लॉक का मतलब ये होता है पेवर ब्लॉक और ये होता है कंक्रीट सरफेस। तो यहाँ पर लिखना है कि पेवर ब्लॉक है या टार का सरफेस है या फिर कंक्रीट बना हुआ है, कैसा सतह हुआ है वहां पर, ये आपको लिखना है हाँ या ना, बस हाँ या ना में ये जवाब लिखना है। उसके बाद अब ऐसा है कि अब फुटपाथ और साइकिल ट्रैक की स्थिति हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले संपत्ति प्रवेश द्वार पर टूटने वाला है क्या फुटपाथ। तो जैसे कि हर जब रास्ते से हम किसी संपत्ति या प्रॉपर्टी में या फिर किसी बिल्डिंग में हम अंदर जाते हैं तो वहाँ फुटपाथ कभी टूट जाता है, साइकिल ट्रैक टूटा हुआ होता है, कभी वो ऊपर नीचे हो जाता है उधर। तो क्या वैसी स्थिति वहाँ पर है, तो आप इसमें लिखेंगे कि संपत्ति के प्रवेश द्वार पर वो टूट रहा है या नहीं, और आप इसका फोटो भी खींचेंगे। तो जैसे आप अपना सर्वे चालू करेंगे तो आपको हर एक बिल्डिंग का जो एंट्रेंस होता है, हर एक बिल्डिंग का जो प्रवेश द्वार होता है उसका आपको फोटो लेना है कि प्रवेश द्वार पे फुटपाथ कैसा है। तो फुटपाथ का फोटो, प्रवेश द्वार और इसके साथ आपको खींचना है। फिर क्या वो टी जंक्शन पर टूट रहा है फुटपाथ, क्या वो क्रॉस जंक्शन पर टूट रहा है, ये आप लिखेंगे। फिर बस स्टॉप से छेड़छाड़ की गई है क्या साइकिल ट्रैक पे, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि बस स्टॉप फुटपाथ के ऊपर बनाया जाता है, तो उसमें हम लोग चल नहीं पाते, पैदल चलने वाले लोग फुटपाथ के ऊपर से चल नहीं पाते क्योंकि बस स्टॉप पूरी जगह ले लेता है। तो क्या ऐसा हो रहा है, या फिर पेड़ की वजह से क्या साइकिल ट्रैक या फुटपाथ बीच में रुक रहा है, क्या क्या पैदल चलने वालों को उसकी वजह से नीचे उतरना पड़ रहा है। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे हम सड़क के किनारे जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी इमारतें हैं, हम उसका उपयोग क्या वो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कि एक खंड में 100 मीटर में कितनी इमारतें हैं आप वो लिखेंगे, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 1 है, जो भी है आप यहाँ लिखेंगे नंबर। अब वो बिल्डिंग हमें जानना है कि वो आवासीय है, व्यावसायिक है, संस्थान है, स्कूल है, सरकारी कार्यालय है या फिर कोई और है। तो अगर कोई और है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि अगर कोई रिक्रिएशनल बिल्डिंग है, जैसे कि मैरिज हॉल्स है, शादी के कार्यालय वगैरह, वो वैसे सब है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि कोई और है, मतलब शादी के कार्यालय है, समझ लीजिए, तो उसको रिक्रिएशनल हम कहते हैं, तो वो लिख दीजिए। या फिर कोई अगर गार्डन है, पार्क है, तो आप यहाँ लिख दीजिए कि हाँ कि यहाँ पर गार्डन है, पार्क है, वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 3 टेम्पलेट्स हैं जिसको जो जिसमें आपको हाँ या ना में या फिर कहीं पर आपको टिक मार्क करके, कहीं पर आपको थोड़ा सा गिन के आपको इनको भरना है। तो अब जब हम इनकी बात कर रहे हैं इसको भरने के लिए, तो जैसे कि हमने देखा था कि हमने यहाँ से शुरुआत किया है, तो यहाँ से जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इस तरफ से जाना है, लेफ्ट साइड से आपको ऐसे जाना है बाईं तरफ से, फिर आपको रास्ते के एंड तक आप इसके बीच आपके खंड होते जाएंगे, फिर आप यहाँ से जहाँ तक पता है वहाँ से आप घूमकर वहाँ से वहाँ तक आप करेंगे। फिर आप यहाँ से चालू करेंगे दाहिने तरफ का नापने के लिए और आप ऐसे जाएंगे। तो इसमें इसमें ऐसा है कि आपकी शुरुआत यहाँ से होगी बाईं तरफ की भी और आपकी शुरुआत यहाँ से होगी दाहिने तरफ की भी, और ऐसे करके आपको ये सब भरना है और इसमें आपके खंड बीच बीच में होते रहेंगे।
हम अब ताकि ये टेप्स को हम जांच पाए कि कितना टाइम लगता है, कैसे भरना है, हमने एक पुणे का एक रास्ते का स्टडी किया है, एक अध्ययन किया है, जिसमें हमने पुणे का एक रास्ता बता लिया है, जिसको हमने नापा है और जिसका हमने अध्ययन किया है इन्हीं टेम्पलेट्स पर। तो इसमें ये जो आपको दिख रहा है, ये रोड है, ये रास्ता है, और ये सारी बिल्डिंग्स है, जो येलो में आपको पीले कलर में दिख रही है, ये सारी बिल्डिंग्स है। अब अगला जो हमारा खंड है इस प्रेजेंटेशन का, वो है कि फोटोज कैसे खींचना है। तो फोटोज खींचने के लिए, जैसे कि यहाँ पर जो है आपको आप फोटो खींचे तो आपको एक सीक्वेंस में एक अनुक्रम में खींचना है। तो सबसे पहले आप रास्ते के बीच से फोटोज खींचेंगे। तो जैसे कि ये यहाँ दिख रहा है आपको। अब और जब आप रास्ते के बीच से फोटो खींच रहे हैं तो ध्यान रहे कि रास्ते के दोनों कोने हमें उस फोटो में नजर आ रहे हैं। और कुछ फोटोज आप रास्ते के साइड से भी खींचेंगे, बगल से भी खींचेंगे। तो यहाँ से जब खींचेंगे तो इसमें भी रास्ते के दोनों कोने हमें दिखने चाहिए। तो इस तरह से आपको फोटोज लेने हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको फोटोज रास्ते के बीच से लेने, हमने रास्ते के बीच से लिया है। तो इसमें क्या क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो फुटपाथ है वो भी दिख रहा है, ये फुटपाथ भी दिख रहा है, ये रास्ता दिख रहा है, इस तरफ का भी फुटपाथ नजर आ रहा है, ये बिल्डिंग का लाइन भी दिख रहा है। तो इस तरह से आपको एक फोटो खींचना है। तो वो अगर आप डिवाइडर से खींचेंगे तो अच्छा होगा, ताकि सब चीजें हमें दिखे कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर आपको एमवी लेन का मतलब मोटर व्हीकल लेन का आपको चौड़ाई नापनी है। चौड़ाई मोटर व्हीकल लेन की ये होती है जो फुटपाथ से फुटपाथ तक के जो गाड़ियाँ यूज करती है, जो गाड़ियाँ जहाँ से जाती है वो। और ये होता है विड्थ ऑफ डिवाइडर, डिवाइडर की चौड़ाई। ये है फुटपाथ की चौड़ाई जो आपको बिल्डिंग लाइन से फुटपाथ की एंड तक आपको नापना है। फुटपाथ जहाँ खत्म होता है वहां तक आपको नापना है। अब जैसे कि आपको ये आना ही पेड़ की वजह से फुटपाथ टूट रहा है, तो उसका फोटो इस तरह से खींचेंगे कि हमें पेड़ नजर आ रहा है, टूटा हुआ फुटपाथ जो यहाँ पर सीधा जा रहा है और यहाँ पर वो टूट रहा है, यहाँ पर चलने के लिए जगह नहीं है, ऐसा ये फुटपाथ नजर आए, ये रास्ता नजर आ रहा है, और इस तरफ ये पूरा रास्ता नजर आ रहा है, ये बिल्डिंग लाइन नजर आ रही है। तो अगर आपको इस पेड़ का भी फोटो खींचना है तो आप इस तरह से खींचेंगे कि क्या हो रहा है। तो हमें क्या इससे क्या होगा कि हमें पूरा संदर्भ समझ आएगा। या फिर क्योंकि अभी जब ये अध्ययन होगा तो हम वहाँ होंगे नहीं, तो हमें ये समझने के लिए कि संदर्भ क्या है, रास्ता कैसे दिखता है, क्या हो रहा है, इसके लिए हमें ये पूरे संदर्भ के साथ फोटो रहना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि आपको हर एक बिल्डिंग का या फिर हर एक इमारत प्रवेश द्वार होता है, वहां से फोटो खींचना है, वहां पर फुटपाथ को क्या हो रहा है इसका फोटो खींचना है। तो उसका फोटो आप इस तरह से खींचेंगे कि बिल्डिंग का वो एंट्रेंस गेट दिखाई दे, ये प्रवेश द्वार दिखाई दे, सामने का फुटपाथ दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है। तो अब इसमें फिर से कि ये गेट के साथ हमें पूरा संदर्भ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है आसपास। अगर आप इस तरह से फोटो खींचेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि रोड से कितना दूर है, क्या है, हमें समझ नहीं आएगा। इससे हमें समझ आ रहा है कि हाँ, रोड का जो आप हमें चौड़ाई भी नापेंगे, इससे हमें प्रोपोर्शंस में समझ में आ जाएगा कि रोड से वो कितना दूर है, क्या है। तो आप जब हर एक बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर का फोटो खींचेंगे तो आप इस तरह से खींचिए। ये एक दूसरा फोटो है जहाँ पर फुटपाथ टूट रहा है बिल्डिंग के प्रवेश मतलब यहाँ पर प्रवेश द्वार के वहाँ। तो आप इसका फोटो ऐसे खींचिए जिसमें रास्ता दिख रहा है, सब चीजें दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, रास्ते ये एक और फोटोग्राफ है जहाँ पर फिर फुटपाथ और पूरे संदर्भ के साथ फोटो खींचा हुआ है। उसके बाद आप हॉकर्स के जब फोटोज खींचेंगे या फिर रास्ते के फोटो होंगे, तो सिर्फ अगर आप चलेंगे तो हमें कि कहाँ पर है उसके आसपास समझ नहीं आएगा, क्या क्या उस हॉकर की वजह से लोग नीचे चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, हमें समझ नहीं आएगा। तो आप इसी हॉकर का फोटो हमें समझ आ फुटपाथ के ऊपर है, फिर यहाँ कुछ पार्किंग भी हो रही है, लोग यहाँ पर रास्ते तक आ चुका है, हॉकर्स के
जगह नहीं है, आज समझ में आ रहा है और लोग नीचे भी चल रहे हैं। हर एक चीज का फोटो पूर्ण संदर्भ से खींचिए। और जैसे कि आप होगा उसका नाम लिखेंगे तो समझ लीजिए ये दुकान का नाम आपने लिखा है तो हमें समझ आ जाता है कि सामने। अगर आप ऐसे फोटो भेजेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, आप संदर्भ के साथ आप इसको भेजिए। अब जैसे कि आप देख रहे सबकी बात कर रहे थे कि तो आप यहाँ से चालू कर रहे हैं तो फोटोज आप एक सीक्वेंस में खींचेंगे कि यहाँ से आपने चालू किया है, सीधा आप जाएंगे, फिर आप पलट के इस तरह से फोटो खींचेंगे। अब आप फोटोज बीच में आपने यहाँ से खींच लिया, यहाँ से खींच लिया, ऐसे ना करिए, क्योंकि आप जब फोटोज एक के बाद एक खींचेंगे तो मोबाइल में या फिर कैमरा में वो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक आ जाते हैं, तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप इनको एक के बाद एक खींचिए और एक के बाद एक फ़ोटो खींचने के बाद आप वैसे के वैसे उन्हें हमें भेज दीजिए, उसका नाम चेंज ना करते हुए। तो इससे हमें समझ आ जाएगा कि किसके बाद क्या हो रहा है और आपने कैसे सर्वे किया है। और इन सब ये फ़ोटोज़ खींचने के बाद आप एक वीडियो भी लेंगे जिसमें आपको यहाँ से चालू करना है और आप पूरा घूमते हुए ये एक वीडियो लेंगे, यहाँ से वापस घूमकर आप यहाँ तक आएंगे, तो ये एक पूरा वीडियो भी आप हमें भेजेंगे। ये वीडियो इसलिए ताकि हम अगर फोटोज से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें वीडियो से संदर्भ मिल जाए और हमें समझ आ जाए कि रास्ता कैसा है। और हमें जो 3 में से एक रास्ता ऑल्टरनेट डिज़ाइन के लिए हमें चुनना है, इसमें हमें आसानी होगी। तो ये तो वीडियो जो है एक वीडियो यहाँ पर खींचा हुआ है जो एक रेफरेंस के लिए। तो जैसे हम चल रहे हैं, एक तरफ से हमें यहाँ बिल्डिंग दिख रही है, फुटपाथ दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है, गाड़ियाँ जा रही है, पैदल लोग जा रहा है, बिल्डिंग जा रही है, इससे जा रहे हैं। फिर अब हमें और ये पलटने के बाद हम वापस जा रहे हैं। अब इसमें भी पूरा संदर्भ नज़र आ रहा है कि कहाँ पर दुकानें हैं, पार्किंग हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्डिंग्स कैसे, गाड़ियाँ कैसे जा रही है, पैदल कैसे लोग जा रहे हैं, ये सब हमें समझ आ रहा है। तो इस तरह से आपको वीडियोस लेना है। एक और तरीका है वीडियो लेने का, ये भी पुणे में ही एक रास्ते का वीडियो लिया है जिसमें आप देख रहे हैं कि दुकानें हैं, फुटपाथ है, फिर पार्किंग हो रहा है और रास्ते पे गाड़ी रही है। तो अब ऐसा है कि हम ये बोलते हैं कि हमें पता चला है कि कितना रास्ते की कितनी चौड़ाई सच में गाड़ियाँ चलती है और कितने चौड़ाई पर सिर्फ पार्किंग हो रहा है। ये स्थिति हमें समझने के लिए इस तरह के वीडियो की ज़रूरत होगी। तो आप इस तरह के भी वीडियो खींच सकते हैं जिसमें भी पूरे संदर्भ के साथ ट्रैफिक का हाल हमें समझ में आ रहा है। अब आगे, अब ये जो हमने पुणे में एक रोड का स्टडी किया था, ये उसके लिए हमें भरा हुआ है टेम्पलेट, जहाँ पर वो स्ट्रीट का नाम है एसबी रोड। तो एसबी रोड का हमने जो ये किया है, यहाँ पे फिर आप यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ पर सबनेट पार्टनर का नाम होगा, डेट, सिटी मतलब शहर का नाम पुणे और टाइम
ये यहाँ पर लिखा है। फिर हमने जो चालू किया था, एक मिठाई की दुकान है वहाँ पर, और फुटपाथ की विड्थ हनुमान मंदिर तक के एक जैसी है, इसलिए हमने हनुमान मंदिर तक के ये खंड बनाया है। फिर हनुमान मंदिर के आगे फुटपाथ की जो चौड़ाई है वो बदल रही है, इसलिए हम उसका दूसरा खंड बनाएंगे। तो इसलिए हमारा पहला खंड है मिठाई की दुकान से हनुमान मंदिर तक। फिर तो और हम अब यहाँ पर बाईं तरफ का नाप रहे हैं, तो यहाँ पर निशान बनाया है। अब यहाँ पर फुटपाथ मौजूद है, इसलिए प्रेजेंट मतलब कि मौजूद है। फिर इसके बाद में अब फुटपाथ है 2 मीटर से कम, इसलिए हमने यहाँ लिखा है, और इसकी चौड़ाई है 8 कदम। 8 कदम का चौड़ाई है उस फुटपाथ की, तो वो यहाँ हमने लिखा है। उसके बाद में अब फुटपाथ रोड से 55 मिलीमीटर ऊंचा है, तो वो हमने यहाँ पर लिखा है। इस रास्ते पर कोई साइकिल ट्रैक नहीं है, इसलिए कुछ इसके बारे में नहीं लिखा है। फिर अब हम एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण देख रहे हैं, तो यहाँ पर एनक्रोचमेंट किसी कचरे की वजह से या मलबे की वजह से नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है नहीं। उसके बाद अतिक्रमण दुकान की वजह से या प्रॉपर्टी की वजह से है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है हाँ। और एनक्रोचमेंट पार्किंग की वजह से नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अब आगे एमवी लेन, जो मोटर व्हीकल लेन है, वो 15 मीटर का है, और यहाँ पर डिवाइडर है। इसके बाद अब हमारा जो दूसरा टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट मेरे ख्याल से चतुश्रुंगी के मंदिर तक, यहाँ तक 100 मीटर का ये डिस्टेंस है, 100 मीटर का सेगमेंट है। तो यहाँ पर हम बाई तरफ की बात कर रहे हैं, बाई तरफ का। और उसके बाद यहाँ पर इस सेगमेंट में, इस खंड में 4 हॉकर है, 3 दुकानें हैं, कोई भी वीकली मार्केट या फिर एक हफ्ते में एक दिन जो मार्केट होता है वो वहाँ पर नहीं है। कोई त्योहार नहीं हो, इस जगह पर कोई त्योहार या फिर कोई यात्रा नहीं होती। यहाँ पर कोई स्पेशल एक्टिविटी या फिर स्पेशल गतिविधि, जैसे कि मैंने बताया था कि लोहा गली होती है, या ऐसे कोई गतिविधि नहीं होती है। उसके बाद में हम पार्किंग की बात करें, तो यहाँ पर इस खंड में 6 2 व्हीलर और 3 4 व्हीलर है। यहाँ इस खंड में 5 पेड़ है, और 30 मिनट जब हमने इस रास्ते पर खड़े होके गिना, तो यहाँ पर 18 पैदल चलने वाले यात्री थे। और इस जगह पर एक बस है, इस खंड में नहीं, पर इस पूरे रास्ते में हमें बस नजर आती है, हमें 4 व्हीलर नजर आते हैं, 2 व्हीलर नजर आते हैं, साइकिल रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, बाइसिकल है, ई रिक्शा नहीं है। तो यही साधन हमें इस रास्ते पर दिखते हैं, तो ये सारे साधन हमने यहाँ पर मार्क किए हैं। अब यहाँ इस खंड में एक बस स्टॉप है, पब्लिक टॉयलेट यहाँ पर नहीं है, और एक ऑटो स्टैंड भी है। अब जब सर्विसेज की बात करें, तो हाँ, हर 300 मिलीमीटर पर या फिर हर 10 फीट पर एक लाइट पोल है। स्टॉर्म वाटर के इनलेट्स भी मौजूद है, और एक एमएससीबी बॉक्स भी हमें दिखा है, जो कि लाल डब्बा जो हमें पता है जो रास्ते के बगल में होता है, वो भी है। और इलेक्ट्रिक पोल या ट्रांसफार्मर नहीं है। अब ये हमारा तीसरा टेम्पलेट है, जिसमें जो हमने कहा था कि अनलेवल्ड सरफेस है, ऊपर नीचे है फुटपाथ का सर्फेस, तो वो है पेवर ब्लॉक यूज किया हुआ है, टार या कंक्रीट यूज नहीं किया है फुटपाथ पर। फिर फुटपाथ प्रॉपर्टी एंट्रेंस पे हाँ डिसकंटिन्यूस हो रहा है, टूट रहा है। टी जंक्शन या क्रॉस जंक्शन उस खंड में नहीं है, तो हमने कुछ नहीं लिखा है। फिर अब साइकिल ट्रैक और फुटपाथ जो है वो बस स्टॉप की वजह से कहीं टूट नहीं रहा है, तो इसलिए हमने लिखा है नहीं। और पेड़ों की वजह नहीं रहा है। फिर अब इस खंड में 4 बिल्डिंग है, जो कि कमर्शियल है, व्यावसायिक है, और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है। और एक बिल्डिंग जो थी वो रिक्रिएशनल, मतलब कि एक मैरिज हॉल, शादी का कार्यालय है, तो इसलिए हमने लिखा है कि हाँ, यहाँ पर रिक्रिएशनल एक बिल्डिंग है। तो इस तरह से आपको ये टेम्पलेट्स को भरना है। अब हम ये जो सारे टेम्पलेट्स भर रहे हैं, वो किस लिए भर रहे हैं, इससे हम क्या करने वाले हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये तो ऐसा है कि ये जो सारे टेम्पलेट्स आप हमें भरकर भेजेंगे, तो ये भेजकर जो आप भेजेंगे उसको हम ड्राइंग्स में कन्वर्ट करेंगे, उससे हम ड्राइंग्स बनाएंगे। और
अब ये ड्राइंग्स हमें मदद करेंगे कि हमें उस तीन जो स्ट्रीट्स का अपने 3 रास्तों का जो आप अध्ययन करेंगे उसमें से कौन सी एक स्ट्रीट हमें लेना है ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन के लिए। और अब अब ऐसा है कि जब ये ड्राइंग्स हमें बन जाते हैं, एग्जिस्टिंग ड्राइंग मतलब मौजूदा स्थिति के जो ड्राइंग्स है वो बन जाते हैं, तो हमें आगे उसी स्ट्रीट का या उसी रास्ते का डिज़ाइन करने के लिए हमें उसका उपयोग होता है, जो कि हम वोकेबिलिटी के प्रिंसिपल्स पर हम डिज़ाइन करेंगे उसके लिए। तो अभी ये चीज़ बताने के लिए कि किस तरह के ड्राइंग्स हम बनाएंगे, तो ये एक ड्राइंग जिसमें सारा पार्किंग दिखाया हुआ है। ये जो आपको लाल में दिख रहा है ये पूरा पार्किंग है। तो ये हमने कैसे किया है कि जो आप हमें देंगे कि पहले खंड में कितने पार्किंग है, कितने टू व्हीलर है, वो उससे हम नापेंगे कि ये कितना कितना लंबा पार्किंग होगा। तो यहाँ से हमने पार्किंग मार्क किया कहाँ कहाँ पर हो रहा है। फिर आप हमें बता रहे हैं कि कितने पेड़ हैं, उससे पेड़ बना लिए और गूगल मैप के गूगल का जो नक्शा होता है उससे हमें समझ आएगा कितना बड़ा पेड़ है, वो हमने यहाँ पर बना लिया। तो इस तरह से हम पेड़ बना सकते हैं कि कितने हैं, कहाँ पर है, ये सब आप जो हमें बताएंगे उसके हिसाब से ये पेड़ पेड़ बन गए। अब इसके बाद आप एक और चीज़ हमें बता रहे हैं कि कहाँ पर हॉकर्स कहाँ पर है। तो ये जो लाल में आप दिख रहे हैं लाल डब्बे, ये सारे हॉकर्स हैं। अब ये आप फोटोज भेजेंगे हमें और आप खंड में हर एक खंड में कितने हॉकर है ये आप लिख कर भेजेंगे, तो उससे हम ये भी एक ड्राइंग बनाएंगे कि कहाँ पर हॉकर्स है। जब हमें इस तरह की पूरी मौजूदा स्थिति को हम यहाँ पर बना लेंगे, जैसे कि ये ब्लू जो नीले जो डब्बे है वो बस स्टॉप है, जैसे हम ये सब बना लेंगे तो उसके बाद हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो अब ये डिज़ाइन किया हुआ है उसी रास्ते को जहाँ जो मैं अभी दिखा रही थी कि इसमें ये तो गाड़ियों की लेन है, यहाँ पर पार्किंग बनाया हुआ है, जैसे कि मौजूदा स्थिति में जैसा था वैसा पार्किंग बनाया हुआ है। हर एक जो बिल्डिंग का आप हमें हर एक बिल्डिंग का जो आप प्रवेश द्वार का फोटो भेजेंगे उस हिसाब से हम इसको भी डिज़ाइन करेंगे कि हर एक बिल्डिंग का कि कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो ये हम हर एक बिल्डिंग के सामने अलग से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। फिर अब जो आप पेड़ हमें बताने वाले हैं उन पेड़ों के पास ये जो आपको ये तो पेड़ है, अब पेड़ के नीचे आपको जो डब्बा दिख रहा है ये है कि पेड़ों के नीचे जो बैठने के लिए जगह बनाई है वो। तो अब हमें समझ में आ जाता है कि हमें कितने ये बनाने बैठने के लिए जगह कहाँ कहाँ बनानी है, कितनी सारी बनानी है। तो इससे हमें ये समझ में आ जाएगा। तो आप जो हमें ये सब लिख के उन टेम्पलेट्स में लिख कर बनाएंगे उसी को हम इसमें ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे और इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। हमें अब ये सब तो आप इंफॉर्मेशन भेजेंगे, अब इनको हमें भेजना कैसे है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आप एक सीक्वेंस में या फिर एक अनुक्रम में इन फोटोज को खींचेंगे, तो हमें आप इस तरह से करेंगे कि फोन में डालेंगे सारे फोटोज या फिर जो भी वीडियोज आप खींचेंगे वो एक फोल्डर में डालेंगे। तो वो आप इस तरह से सेव करेंगे कि आपने जिस दिन वो वीडियो लिया है वो डेट, जैसे कि 2017 का 17 8वां महीना और 22 दिन 22 डेट तारीख। तो इस ऐसा आप लिखेंगे डेट, उसके बाद अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर आपके शहर का नाम, फिर सबनेट पार्टनर का नाम, और फिर उस फ़ोल्डर में फ़ोटो है या वीडियो है, टेम्पलेट है वो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इंदौर के लिए बनाया हुआ है कि जो डेट लिखा है, फिर सबनेट इंदौर रूपांकन वीडियोज़, फिर सबनेट शिमला ओम शर्मा और टेम्पलेट्स, ऐसे इस तरह से आप फ़ोल्डर को सेव करेंगे। तो इस तरह से आप फ़ोल्डर हमें भेजेंगे और एक सीक्वेंस में आप फ़ोटो खींच के वीडियोज़ खींच के भेजेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है और वहाँ की स्थिति हमें समझ जाएगी रास्ते पर की, तो हमें डिज़ाइन करने में आसानी हो जाएगी। अब ये सब चीज़ें तो है कि टेम्पलेट्स के बारे में। अब इसके साथ ही हर एक जो रास्ता है जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आपकी जो इन रास्ते तो इस बारे में आपको 100 या 150 शब्दों में लिखना है कि वो क्या है, वो जो स्ट्रीट आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो कैसी है, क्या है, वहाँ पर क्या क्या होता है, कोई त्योहार, ये कोई उसकी विशेषताएं हैं या फिर जो भी है, वो आपको बस 100 या से 150 शब्दों में आपको लिख के भेजना है। आप इसके साथ कोई उस रास्ते पर चलने वाले किसी यात्री का आप इंटरव्यू लेकर देख सकते हैं। एनालिसिस के लिए होगा कि वो रास्ते के बारे में आप बताएंगे, जिसमें हमें ये छोटा सा ही होगा 100-150 वर्ड का।
अब ऐसा है कि हमने इस बारे में तो दिल्ली में जो वर्कशॉप हुआ था उसमें बात की साइट को सिलेक्ट करने के लिए, फिर जो 3 रास्ते आप सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, या फिर उस वो साइट के चयन के लिए कुछ ये पैरामीटर्स हैं। तो जैसे कि अब वो रास्ते पर लोग क्यों चलते हैं, साइकिल या फिर साइकिल सवारी क्यों करते हैं, क्या वो एक महत्वपूर्ण मार्ग है उस शहर का। हमने एक और चीज़ हमने वर्कशॉप में बात की थी कि जो भी रास्ता आप चुनेंगे, वो रास्ता बहुत ज़्यादा बिजी या फिर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो, जहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ होती है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत क्राउडेड है, ऐसा रास्ता हम अभी नहीं लेंगे। हम थोड़ा सा सिंपल रास्ता लेंगे। तो आपको उस तरह से भी सोचना है, ऐसा भी ना हो कि वहाँ पर ज़्यादा गाड़ियाँ या फिर कुछ भी पैदल चलने वाले लोग बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा भी कंजेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एक रोड आपको सिलेक्ट करना है। तो क्या वो एक मेन रोड है, क्या वो एक कोई शहर की बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि को कनेक्ट करता है, वो आपको देखना है। कौन लोग उसको यूज़ करते हैं वो आप देख सकते हैं। और सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको जंक्शंस जो है वो आप कृपया प्रेफर ना करें। वो सड़क के जो जंक्शंस होते हैं, वो वो उसको प्राथमिकता ना दीजिए। अब इसका रीज़न ये है कि जंक्शंस को डील करना या फिर जंक्शंस पे काम करना, अध्ययन करना डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा-सा कठिन होता है। तो इस वजह से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हम जंक्शंस के बारे में अभी बात नहीं करें तो बेहतर होगा। अब किसी रास्ते के बीच कोई अगर मोड़ आ रहा है, कोई दूसरा रास्ता आ रहा है, तो छोटे से जंक्शंस बनेंगे, लेकिन हम वो रोड के बारे में बात करेंगे। हम सिर्फ कोई जंक्शन पे फोकस नहीं करेंगे। हम रास्ते पे जो छोटे मोटे जंक्शन आते रहेंगे वो उस पे हम काम करेंगे, लेकिन हम इस पे सिर्फ जंक्शन पे फोकस करके हम काम नहीं करेंगे। काम ना करें तो बेहतर होगा। तो इस तरह से हमें अब अगले 2-3 हफ्ते में इस पे काम करना है। तो अब जब हमने ये टेम्पलेट्स का अध्ययन पुणे में किया है, तो हम काफ़ी जल्दी इसको कर पाए। जैसे एक रास्ते के लिए 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है टेम्पलेट भरने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं लगता। और टेम्पलेट भरना तो क्या जल्दी हो जाता है। बस आपको जो आधे घंटे के लिए पेडेस्ट्रियन काउंट करना है, पैदल चलने वाले लोगों को गिनना है, उसके लिए आपको आधा घंटा लगेगा एक रास्ते के लिए, जिसको आप बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों भी नापेंगे तो। लेकिन टेम्पलेट्स भरने के लिए 1 से 2 घंटे के ऊपर नहीं लगता है एक रास्ते के लिए, तो ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी। तो टेम्पलेट्स हो जाएंगे, उसके बाद आप फोटोज और वीडियोस के लिए 1-2 बार आपको फिर से उस रास्ते पर घूमना पड़ेगा। तो कुल वैसे 3 बार उस रास्ते पर आपको घूमना होगा, जिससे आप पूरा जो भी हमें स्टडी करना है वो आप भेज सकते हैं। तो ये हमने पुणे में करने की वजह से हमें ये पता चला है कि इसमें बहुत ज़्यादा भी समय नहीं लगता है। 1 हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा ये तीनों रास्तों के लिए हो सकता है। तो इस तरह से आप हमें जल्द से जल्द ये भेज दीजिए, ऐसे भेज देंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और धन्यवाद।